नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ग्रेटर नोएडा में लगा है बाबा बागेश्वर का दरबार। हम आपको दिखाएंगे क्यों बाबा के दरबार में इस बार पहुंच रहे हैं कम भक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी कैसे बाढ़ बारिश ने देश के कई हिस्सों में मचा रखा है हाहाकार। ग्रेटर नोएडा में बाबा का दरबार सजा है, लेकिन इस बार बाबा के दरबार में हर बार की तुलना में कम भीड़ है। हम आपको दिखाते हैं कैसा है बाबा के दरबार का हाल। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा की। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार सज चुका है। कथा के लिए 200 बीघे में भव्य पंडाल बनाया गया है। यही बाबा का दिव्य दरबार सज रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भागवत कथा करेंगे। कथा 16 जुलाई तक चलेगी। रविवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिला श्रद्धालु शामिल हुई। कलश यात्रा के दौरान शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। महिलाओं की पोशाक से सड़क पीले रंग में रंगी हुई थी। शहर में ये अब तक की सबसे बड़ी कलश यात्रा थी। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु म्यूजिक सिस्टम की धुन पर झूमते हुए नजर आए। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भगवान शिव समेत अन्य देवी देवताओं की झांकियां कलश यात्रा के दौरान निकाली गई। कलश यात्रा तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी रही। कलश यात्रा के लिए 1200 कलश तैयार किए गए थे, वह भी कम पड़ गए थे। आज से 16 जुलाई तक बाबा का प्रवचन होगा। 12 जुलाई को दिव्य दरबार और 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रशासन के सहयोग से 10 पार्किंग बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कथा के दौरान रूट डाइवर्जन के इंतजाम भी किए गए हैं। पंडाल में 2000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पंडाल में आने वाले भक्तों पर नजर रखी जा सके। भारी बारिश को देखते हुए तीनों पंडालों से पानी निकालने के इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्तों को दिक्कत न हो। बाबा की दीवानगी भक्तों के सर चढ़कर बोल रही है। न्यूज़ 18 के लिए नलिनी पांडे के साथ हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों के लिए खाने पीने का क्या इंतजाम किया गया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाबा की दीवानगी भक्तों के सिर चढ़कर बोल रही है। बाबा के दरबार की खास बात है कि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि बाबा का कोई भी भक्त भूखा न जाए। लिहाजा यहाँ भक्तों के खाने पीने की बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। देखिए, यहाँ विशाल रसोई बनाई गई है, जहाँ रात दिन भक्तों के लिए खाना बनता रहता है। जब तक बाबा का दरबार लगेगा, अन्नपूर्णा रसोई इसी तरह जारी रहेगी। सैकड़ों स्वयंसेवक यहाँ भोजन की व्यवस्था करने में जुटे रहते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने बाबा की रसोई का जायजा लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पे हैं, जहां पर 7 दिनों तक वो भागवत कथा सुनाने वाले हैं। लेकिन इन 7 दिनों तक, यानी कि आज 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक भागवत कथा वो सुनाएंगे, लेकिन 24 घंटे इन 7 दिनों में भंडारे की व्यवस्था की गई है। आपको हम जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए पूड़ियां छन रही हैं और इन लोगों का कहना है कि ये कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। भंडारे में क्या क्या प्रसाद में दिया जा रहा है? पूरी सब्जी दिया जा रहा है और खीर भी अपना। आप कहाँ से आए हैं?
हाथरस 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 आप देख सकते हैं, अलीगढ़, हाथरस, कई लोग बनारस से भी पहुंचे हुए हैं, दूर दराज से हलवाई पहुंचे हुए हैं। पूरी व्यवस्था कर ली गई है, पूड़ियां छन रही हैं और 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचेंगे और उनका धाम शुरू हो जाएगा, भागवत कथा शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। जानने की कोशिश करेंगे ये कितनी पूड़ियां बेल ली हैं आपने? बहुत बेली है भैया। सुबह से कितने? 5 बजे थे। सुबह 5 बजे से बेल रहे हैं? 5 बजे से चारों पूड़ियां बेल ली और क्या यार 7 ज्यादा मिलेगा, 1 कुंटल से ज्यादा की मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे भंडारे की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें पूड़ी, सब्जी, खीर की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे जब भागवत कथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा सुनाई जाएगी, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा और यहीं पर पूरी तैयारी कर ली गई है प्रसाद वितरण को लेकर। देखा आपने यहाँ किस तरह साफ सफाई के साथ भक्तों के लिए शुद्ध भोजन तैयार किया जाता है। लिहाजा दिन रात बिना थमे यहाँ सैकड़ों स्वयंसेवक खाना बनाने के काम में जुटे रहते हैं। बाबा के दरबार में हर तरह के लोग आते हैं, क्या अमीर क्या गरीब। कई भक्त तो ऐसे हैं जो यहाँ आने के बाद खाने पीने के लिए सिर्फ अन्नपूर्णा रसोई पर निर्भर रहते हैं। कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। बाबा स्वयं कई बार कह चुके हैं कि इस दान से बड़ा कोई और दान नहीं। ऐसे में बाबा के दरबार में भक्तों के लिए भोजन का पूरा प्रबंध किया जाता है। जब तक बाबा का दरबार सजेगा तब तक यहाँ आने वाले हर भक्त के लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा। नलिनी पांडे, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसूनी बारिश का बवाल उत्तर भारत के करीब करीब हर राज्य में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में शहर और गांव डूबते दिख रहे हैं तो पहाड़ों पर पत्थरों का जलजला डरा रहा है। कहीं गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं तो कहीं सैलाब में जिंदगियां फंसी हैं। बारिश का बवाल, जिंदगी बेहाल। मैदानों में सैलाब, पहाड़ पर जलजला। आसमान से बरसती आफत। मॉनसून की शुरुआत से ही बारिश और बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश के करीब करीब हर राज्य में देखने को मिल रहा है। कहीं सड़कें डूबी हैं तो कहीं सैलाबी बारिश का बवाल है। पहाड़ों पर सैलाब का ऐसा तांडव दिख रहा है कि वो अपने रास्ते में हर चीज को बहा ले रहा है। सहारनपुर में पिछले 36 घंटे से हो रही तेज बारिश के चलते डमोला नदी उफान पर आ चुकी है। आसपास की सभी कॉलोनियां नदी डूब चुकी हैं और कई परिवार अपने घरों में फंसे हैं। वहीं इन घरों में फंसे लोगों को पुलिस और फायर सर्विस की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। उधर सहारनपुर से ही ऐसी एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। एक बुजुर्ग शख्स सैलाब के बीचों बीच फंस गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बुजुर्ग का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। दरअसल ये शख्स बादशाही बाग की नदी में सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो तेज बहाव में फंस गया। शहर में गरजती नदी के पीछे हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी भी है। दरअसल कल ही 3 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कल तक इसका असर दिल्ली तक पड़ सकता है। वहीं ऐसा ही हाल दिखा गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में। यहाँ दौलत नगर में बारिश का पानी भर जाने के कारण कुछ परिवार घरों के अंदर ही फंस गए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची और 32 लोगों को सकुशल निकाला गया।
उधर पहाड़ों पर भी आसमानी आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में जल तांडव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से नदियों में पानी खतरनाक जल स्तर तक पहुंच गया है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मनाली की तस्वीरें हैं। जल कहर में एक बड़ी वोल्वो बस बहती हुई नजर आ रही है। पानी की धारा इतनी तेज है कि मलबे के साथ साथ बस भी बहे जा रही है, जैसे कि कोई भारी भरकम बस न होकर महज एक तिनका भर हो। अब आपको दिखाते हैं कुदरत के कहर की दो तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में जल प्रहार की आपने कई डरावनी तस्वीरें देखी। ऐसी ही तस्वीरें मंडी और मनाली से भी आई हैं। मनाली में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को सैलाब तिनके की तरह बहा कर ले गया। एक के बाद एक गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं मंडी में व्यास नदी पर बना पुल भी सैलाब के प्रहार को झेल नहीं पाया। आखिरकार सैलाब के आगे पुल ने सरेंडर कर दिया और वो कागज के पुल की तरह बह गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला का एक और वीडियो सामने आया है। सनवारा में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरने लगा और एक कार बाल बाल बच गई। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो ये कार सवार इस मलबे की चपेट में आकर बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ी गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद रिब्बा नाले में आई बाढ़ की वजह से ये पूरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद हो गया है। रास्ता बंद होने की वजह से सांगला वैली में 70 विदेशी पर्यटक और चौरा के पास 20 विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा में भले ही अभी मौसम साफ है, लेकिन भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अल्मोड़ा नैनीताल को जोड़ने वाले कारब पुल के पास का बताया जा रहा है, जिसमें पहाड़ी टूटकर सड़क में आ गई, जिसमें एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। उधर टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में अभी भी 3 लोग लापता हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से गंगा नदी में बहाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अभियान को रोक दिया गया था। आज फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। दरअसल कल दोपहर के वक्त ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ था, जहां बेकाबू मैक्स गाड़ी गंगा नदी में गिर गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने 3 शवों को बाहर निकाला था और लापता 3 लोगों की तलाश शुरू की थी। वहीं हादसे में 5 लोग घायल हुए। उधर यूपी के भी कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। इटावा में भारी बारिश ने हर तरफ मुसीबत बढ़ा दी है। हरकोपुरा गांव में स्कूल के बच्चे जलभराव के बीच से होकर स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। बच्चों के स्कूल जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रधान ने गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से इलाके की सड़कें खस्ता हाल है, जिसकी वजह से जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। उधर झांसी में भारी बारिश का असर शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में दिख रहा है। मऊरानी इलाके में मगरवाड़ा गांव के सरकारी स्कूल में जलभराव के बाद स्कूल टापू में तब्दील हो गया। भारी बारिश से प्राथमिक विद्यालय के अंदर पानी भरने से क्लास में भी जलभराव हो गया है। उधर देश की राजधानी में भी बारिश का तांडव दिखा है, जहां कल ही आपने पूरी दिल्ली के जलमग्न होने की तस्वीरें देखी थी। वहीं आज बारिश की वजह से दिल्ली के लोग जाम से जूझते हुए दिखाई दिए। इंद्रप्रस्थ पार्क से लेकर आईटीओ तक करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। जगह जगह दिल्ली जाम से जूझ रही है। इस वक्त आपको दिखाएं कि आईटीओ पर आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकले हैं, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने ऑफिस के रास्ते में पहुंचने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लंबी लाइन है जाम की, वो आपको देखने के लिए मिल रही होगी। और आईटीओ का ये नजारा है। और पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो जाम है वो इंद्रप्रस्थ पार्क से शुरू हुआ है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है। और जाम की स्थिति यह है कि लोग आधे घंटे से 40 मिनट तक जाम में खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन बीरू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।